लेखक परिचय। वैसे तो मैं इन बातों को नहीं बताना चाहता था, जैसा मैं अक्सर करता हूं, पर कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि कहना पड़ रहा है। यदि भूल से गलत वाक्यों का चयन हो गया हो तो अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। लिखने का मुझे प्राचीन अनुभव नहीं है। मैं अभी शायद इस कला में उतना निपुण नहीं, परंतु ये प्रयास मेरे हृदय, आत्मा, मस्तिष्क, अनुभव, मन सभी का सम्मिलित प्रयास है। युवावस्था के प्रारंभ में ही मैं कुछ लिखने का निर्णय कर चुका था। कई प्रारंभिक असफलताओं के बाद भी लेखन समाप्त नहीं हुआ। मुझे चित्रकला में अधिक रुचि है, इसीलिए मैं चित्रों में लेखन करता था। इसका लाभ यह था कि मैं एक ही चित्र के माध्यम से पूरे दृश्य को कह पाता था। चित्र बनाने की इसी जिज्ञासा ने मुझे कई महान चित्रकारों के चित्रों को अध्ययन करने की शक्ति दी। दी विंसी जैसे महान चित्रकार के चित्रों ने मेरे भीतर एक क्रांति को जन्म दिया। विंसी मुझे इसलिए भी पसंद थे क्योंकि वो मशीन, इमारत आदि के चित्रों को भी बड़ी कुशलता से बनाते थे, और मैं स्वयं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो प्रभावित होना स्वाभाविक भी था। कुछ समय तक मैं निर्माण कार्यों से भी जुड़ा, अतः वहां भवन निर्माण करते समय भी ऐसी प्रेरणाओं से मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई। मेरा परिवार भक्ति भाव से दूर नहीं है, इसका प्रभाव मुझ पर भी हुआ। कॉलेज में मैंने अपनी किताबों के अतिरिक्त कई पुस्तकें पढ़ी, जिनमें सभी धर्मों की प्राचीन पुस्तकें थी। हिंदू धर्म की भी अधिकांशतः पुस्तकों को मैंने पढ़ा। एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते उन्हें पढ़ने का मेरा दृष्टिकोण सदैव वैज्ञानिक ही रहा। मेरा स्वभाव जिज्ञासु है। बाल्यकाल से ही वो प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आते थे जिनका उत्तर साधारण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता था। अतः उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं जो कर पाया मैंने किया। उन्हीं के फलस्वरूप मुझे जो उत्तर प्राप्त हुए उनका विस्तृत वर्णन मेरे लेखन में आपको मिल जाएगा। कई कहानियों को परिष्कृत करने के पश्चात मुझे ज्ञात हो पाया कि कहाँ से मुझे लिखना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये एक विस्तृत विषय है। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ते समय मुझे ज्ञात हुआ कि वर्तमान में हमारे समक्ष धर्म और ज्ञान की वो परिभाषा है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। मुझे बचपन से ही महान पुरुषों की जीवनी पढ़ने में आनंद मिलता था, परंतु ये भी अनुभव करता था कि समय के साथ उन महान पुरुषों की उपलब्धता कम हो गई है, वो केवल पुस्तकों में है। मेरे विवेक के अनुसार इसका उत्तर धर्म के विषय में अज्ञानता है। अन्यथा ऐसा नहीं होता कि ऐसी भूमि जहां से इसे पुरुष पैदा हुए जिन्होंने पूरे विश्व में ज्ञान पताका फहराई, आज ज्ञानियों से उसी प्रकार सूख गई जिस प्रकार जल समाप्त हो जाने पर झील सूख जाती है। परंतु ये आशा मेरे हृदय में सदैव रहती है कि पुनः वो काल स्थापित होगा एवं हमारे ज्ञान को वही स्थान प्राप्त होगा जो अतीत में था। इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए मैं इस विषय पर लिखने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर पाया। मैं कुछ शब्दों में ये नहीं बता सकता कि संपूर्ण गाथा क्या कहती है, परंतु ये अवश्य बता सकता हूं कि इस गाथा का अंत होने तक कई उन प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष होंगे जो आपके हृदय में भी है। अब जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो ये जानना आपका अधिकार है कि इसमें क्या लिखा है। तो मैं ये बताता हूं कि मैंने इस पुस्तक में क्या और किस प्रकार लिखा है। ये सर्वविदित है कि 4 युग समाप्त होने पर एक महायुग समाप्त हो जाता है एवं महाभारत के महान युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात राजा परीक्षित के समय कलयुग का आरंभ हुआ। परंतु ये इस पृथ्वी का प्रथम कलयुग नहीं है और अंतिम भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अंत निश्चित है, समयावधि अधिक हो सकती है। अतः इस कलयुग का भी अंत होगा एवं उदय होगा एक और सतयुग का। इसी कलयुग के अंत को मैंने मेरे दृष्टिकोण से लिखा है। प्रथम भाग को लिखने तक मैं लाखों पृष्ठों की सामग्री पढ़ चुका हूं एवं हजारों मिनटों को समय चलचित्रों में लगा चुका हूं। इतना ही समय मैंने अपने विचारों को दिया है, जो मेरे सोने के बाद भी निरंतर गतिशील रहते थे। इस विषय पर लिखने के लिए मुझे अथाह ज्ञान की आवश्यकता थी, जो किसी एक माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकती थी। मेरे अनुसार लेखक के लिए शब्दों का चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इसी प्रकार जब लेखक कुछ लिखता है तो वो केवल पात्र का ही नहीं, परिस्थिति का भी वर्णन करता है। इन्हीं परिस्थितियों के वर्णन करने हेतु मुझे जहां से ज्ञान लेना पड़ा मैंने लिया।
इसके लिए मुझे पृथ्वी को समझना पड़ा, उसकी भौगोलिक संरचना को समझना पड़ा। मैंने इसके सभी प्रकार के मानचित्रों को देखा, अधिकतर देशों की वर्तमान एवं अतीत का अध्ययन किया, नदियों, पर्वतों, वृक्षों, औषधियों, तत्वों, वायु, अग्नि इत्यादि के बारे में पढ़ा, जिसमें आयुर्वेद एवं कई पुस्तकों ने मेरी सहायता की। अंतरिक्ष विज्ञान को भी मैंने पढ़ा, जिसमें भास्कर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन एवं हॉकिंस जैसे वैज्ञानिकों के अतिरिक्त विमान शास्त्र, रसायन शास्त्र, सूर्य सिद्धांत, भागवत गीता आदि व्यक्तियों के लेखों एवं पुस्तकों, ग्रंथों को भी मैंने पढ़ा। जीव जंतुओं की जटिलता को समझने का भी मैं प्रयास किया, जिसमें पशुओं के अतिरिक्त मनुष्य की भी था। अभी भी इस विषय में मेरी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई है, पर मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष विषयों ने मुझे ये समझने में सहायता की। मैं इन सबका अध्ययन शायद नहीं कर पाता यदि मैं एक शिक्षक न होता। गणित एवं विज्ञान का शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत करना भी मेरा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य ने भी मुझे विभिन्न विषयों को पढ़ने का सौभाग्य दिया। प्राचीन पुस्तकों के साथ मैंने भारत देश में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम को भी पढ़ा। हालांकि हमारी शिक्षा पद्धति अधिकांशतः गलत है। हम विद्या को वास्तविक रूप में नहीं पहुंचा पा रहे। छात्रों को शिक्षित करने हेतु एक विस्तृत प्रणाली होनी चाहिए। पर चलिए, ये इस समय मेरा विषय नहीं है। भविष्य में इस विषय पर भी कुछ अवश्य लिखूंगा। प्राचीन गणित विद्याओं, जिन्हें पहले गणना कहा जाता था, ज्योतिष इत्यादि इसी विषय का भाग थे, एवं ज्यामितीय संरचनाओं का भी लघु ज्ञान मैंने लिया है, एवं इस विषय पर भी मैं कार्यरत हूं, क्योंकि अभी गाथा का आरंभ मात्र हुआ है। आधुनिक विज्ञान के अधिकतर तर्कों से मैं सहमत नहीं हूं, पर कुछ सत्य के समीप है। इन्हीं में से एक वाक्य निकोला टेस्ला का है, जिन्होंने कहा, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। लेखन के साथ मेरे ही बनाए हुए चित्र संलग्न हैं, जो आपको इस पुस्तक को पढ़ते समय और एकाग्रचित करने में सहायता करेंगे। अंत में, जैसा मैंने पहले भी कहा, यह केवल प्रारंभ है। अभी बहुत कुछ मुझे लिखना है। मैं नहीं कह सकता कि ये कितने भाग होंगे, परंतु ये कह सकता हूं कि ये मेरी अब तक की संपूर्ण विद्या का निचोड़ होगा। मैंने अब तक मेरे सूक्ष्म मस्तिष्क से जितना भी समझा है, उसका उपयोग इसमें किया है। हो सकता है इसे पढ़ने के बाद आप कई वस्तुओं से असहमत हो, अथवा कई प्रश्न आपके मस्तिष्क में हो। अतः आप प्रतीक्षा करिए, जैसे इस गाथा का प्रारूप आगे बढ़ेगा, आपके प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे अभी तक के जीवन में मेरे इस कार्य का समर्थन किया। मेरे मित्र एवं मेरे विद्यार्थी जो सदैव इसे सुनने में तत्पर रहते थे, उन सभी का मैं जब तक आभारी रहूंगा, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं इसे लिखने में सक्षम हुआ, और यदि आपकी और मेरे गुरु महादेव शिव की कृपा हुई तो आगे भी लिख पाऊंगा। नमः शिवाय। आपका नितिन जांगेड।